नमस्कार दोस्तों, BR हेल्थ सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीम की पत्ती खाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और इससे कौन कौन से रोग खत्म हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 7 दिन से अधिक नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं किसी भी बीमारी से संबंधित, जैसे कि जिसको रक्त शुद्धि करनी होती है, जिनको फोड़े फुंसियां अधिक होते हैं, तो उसको सुझाव दिया जाता है कि आपको नीम की पत्तियों का सेवन करना चाहिए। इससे आपका रक्त साफ हो जाएगा क्योंकि आपके रक्त में गंदगी भरी है। इसके अलावा जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है उनको भी ये सुझाव दिया जाता है कि आपको नीम की पत्तियों का सेवन करना चाहिए। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि नीम की पत्तियों का कितने समय तक सेवन करना उचित है। दोस्तों, अगर आप 7 दिन से अधिक लगातार नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं तो इससे आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। आप अंधे भी हो सकते हैं अगर आप नीम की पत्तियों का 1, 2, 3 महीने लगातार सेवन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको किसी भी बीमारी के लिए नीम की पत्तियों का सेवन 7 दिन से अधिक नहीं करना है। तो चलिए जानते हैं इसके सेवन करने का सही तरीका क्या है, किस समय इसका सेवन करना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, नीम आयुर्वेद में सबसे उच्चतम स्तर पर जड़ी बूटी मानी गई है। ये कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है, लेकिन इसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो। चलिए जानते हैं कौन सी बीमारी को ये जड़ से खत्म करता है, किस समय इसका सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की स्किन डिसीज रहती है, किसी भी प्रकार का आपको चर्म रोग रहता है, चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, फोड़े फुंसियां हो जाती हैं, शरीर के किसी भी अन्य हिस्से पर, तो दोस्तों उसका एक ही मतलब है कि आपका जो रक्त है वो शुद्ध नहीं है, उसमें कचरा भर गया है। तो दोस्तों, इसके लिए नीम की पत्तियां बहुत ही बेहतर होती हैं रक्त शुद्धि करने के लिए। लेकिन इसका उपयोग किस तरह से करना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको नीम के पेड़ की ताजी पत्तियां लेनी है। दोस्तों, नई पत्तियों का औषधीय गुण सबसे ज्यादा होता है, तो सुबह उठकर आपको 1 से 2 पत्ती फोल्ड कर लेनी है और उसके बाद उसका चबा चबा कर सेवन करना है। और आपको इसका सेवन 1 दिन छोड़कर 1 दिन करना है और उसके बाद 1 हफ्ते का आपको गैप दे देना है। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपने बहुत ही कम नीम खाया है, आपकी रक्त शुद्धि नहीं होगी। 1 हफ्ते के इस्तेमाल से ही आपके फोड़े फुंसियां समाप्त हो जाते हैं। भयंकर से भयंकर चर्म रोग भी 1 से 2 सप्ताह के भीतर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग जरूर करें। चलिए जानते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। जिनके पेट में बहुत ज्यादा कीड़े हो जाते हैं, जिनका हाजमा अच्छे से नहीं रहता है, इनडाइजेशन की जिनको प्रॉब्लम रहती है, जिनका पेट सुबह अच्छे से साफ नहीं होता है, जिनको कब्ज की समस्या रहती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है नीम की पत्तियों का हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 बार सुबह खाली पेट उठते ही सेवन करना। इसके लिए आपको हरे ताजे नीम की पत्तियां ही खानी हैं। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, जिनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि दांत खाज खुजली की समस्या हो जाती है, तो हफ्ते में 1 से 2 बार इसका सेवन करने से फंगल इन्फेक्शन जड़ से खत्म हो जाता है। शरीर के किसी भी अन्य हिस्से में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो नीम की पत्तियों का प्रयोग फंगल इन्फेक्शन को जड़ से खत्म कर देता है। इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, चलिए जानते हैं। इसके लिए आपको 10 से 12 नीम की पत्तियां ले लेनी है, उसको अच्छे से पीस लेना है और उसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। और जहाँ पर भी आपको दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पर इस पेस्ट को, इस चटनी को लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद पानी से आपको उस जगह को धो लेना है। आपको साबुन का या किसी अन्य चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा 1 से 2 बार प्रयोग करने से आपको आराम मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम अगले बेनिफिट के बारे में बात करें तो दोस्तों, एक महामारी चल रही है जिसका नाम है कोरोना वायरस। दोस्तों, ये बहुत ही भयंकर तरीके से पूरे विश्व में फैल रही है। इसकी अभी भी कोई भी एंटीडोट, वैक्सीन, मेडिसिन तैयार नहीं है इसको बचने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए। लेकिन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। और अगर कोरोना वायरस आपके शरीर के अंदर इन्वेड कर देता है तो दोस्तों, अगर आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और आप इससे बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आपको किस तरह से इसका प्रयोग करना है। दोस्तों, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ने में 3 से 4 दिन लगते हैं। तो इसके लिए आपको रात को सोते समय 1 आंवला, उसको आपको शहद के बीच में डुबोकर रख देना है और ऊपर से आधी चुटकी काली मिर्च उसके बीच में छिड़क देना है और पूरी रात इसको ऐसे ही ढक कर रख देना है। और सुबह उठकर इसका 1 चम्मच खाली पेट और दोपहर को खाना खाने से पहले 1 चम्मच और रात का खाना खाने से पहले 1 चम्मच इसका सेवन करना है दिन में 3 बार। और इसके साथ गिलोय की जो डंडी
पत्ती आती है उसको 5 ग्राम की मात्रा में ले लेना है और इसको आपको 5 ग्राम की मात्रा में अच्छे से इसको पीस कर इसकी चटनी बनानी है और इसको 1 गिलास पानी में अच्छे से उबालना है और आपको तब तक इसको उबालना है जब तक ये आधा गिलास पानी ना रह जाए। और इसके बाद आपको इसको छानकर इसमें 2 बूंद अदरक का रस, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालना है और इसमें 7 तुलसी के पत्ते और 2 नीम के पत्ते, इन सभी को अच्छे से मिलाकर लगातार आपको इनका 7 दिन तक सेवन करना है। दोस्तों ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। जिनको बालों में डैंड्रफ यानी कि रूसी होने की बहुत ही ज्यादा समस्या रहती है, यानी कि उम्र से पहले बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं या फिर बाल बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं, तो इसके लिए आपको खट्टी दही में 1 चम्मच नीम की पत्ती का पेस्ट डालना है और इसके साथ में 1 चम्मच टंकन भस्म डालना है और नहाने से आधा घंटा पहले आपको इसको अपने बालों में अच्छे से जड़ों में लगाना है। उसके बाद किसी भी माइल्ड आयुर्वेदिक शैम्पू से अपने बालों को धो लेना है। अगर आप इसका 2 से 3 बार हफ्ते में इस्तेमाल करेंगे तो आपका डैंड्रफ जड़ से खत्म हो जाएगा, जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। फिर भी 1-1 महीना छोड़कर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है बालों को हेल्दी रखने के लिए। तो दोस्तों जाना आपने नीम की पत्तियों के सेवन करने का सही तरीका क्या है और इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।